कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। मोहन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। मोहन का सपना था कि वह बहुत बड़ा आदमी बने। उसकी गांव में एक किराने की दुकान भी है। सुनीता, ये क्या हो रहा है? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या हम कभी सफल भी हो पाएंगे? चिंता मत करिए। आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप बहुत बड़े आदमी बनोगे। मोहन घर से बाहर निकलता है। वह उदास था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद थी। हाँ, एक दिन मुझे बड़ा आदमी बनना है। मुझे बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा। मोहन दुकान जा ही रहा होता है। रास्ते में उसे पंडित जी मिलते हैं। मोहन पंडित जी को देखकर उनसे थोड़ी बातचीत करता है। पंडित जी मोहन को आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, मेहनत से कभी मत डरना, भगवान तुम्हारा साथ है। अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तो एक दिन सफलता जरूर तुम्हारे कदम। धन्यवाद पंडित जी। मैं रोज मेहनत करूंगा, एक दिन सफलता मिलेगी। तभी वहाँ पर राजू आ जाता है, जो मोहन का हमेशा मजाक उड़ाता रहता है। अरे मोहन, तुमसे एक छोटी सी दुकान तो संभाली नहीं जा रही और सपने सफल होने के देखते हो। अरे राजू, कम से काम में कुछ काम तो कर रहा हूं ना। तुम्हारी तरह किसी का मजाक तो नहीं उड़ाता। और रही बात दुकान की, तो मैं मेरी छोटी सी दुकान में भी बहुत खुश हूं। मोहन, तुम फिर वही दुकान संभाल रहे हो। तुम सोचते हो कि इससे सफल हो जाओगे। तुम गरीब ही रहोगे जैसे रहे हो। राजू, मैं मेहनत कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मुझे यकीन है कि मेरी मेहनत ही मेरे जीवन को बदलेगी। हाँ हाँ, तुम जैसे लोगों को कभी सफलता नहीं मिल सकती। देख लेना, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। इतना बोलकर राजू वहाँ से चला गया। लेकिन मोहन मन में ठान लेता है कि उसे अपनी मेहनत पर विश्वास करना है और वह कभी हार नहीं मानेगा। मोहन अपनी दुकान पर बहुत मेहनत करता है और उसकी दुकान पर बिक्री बढ़ने लगती है। राजू से यह सब देखा नहीं जा रहा था, तो उसने मोहन के लिए एक तरकीब सोची। अगले ही पल राजू गांव वालों के पास आता है और उन्हें मोहन के बारे में बहुत भड़कता है। अरे भाई, क्या तुम्हें पता नहीं कि मोहन अपनी दुकान में खराब सामान बेचता है और हम भोले वाले गांव वालों को पागल बनाता है? पर हम तो बहुत पहले से मोहन से ही सामान लेते हैं। हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ। देख लो भाई, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्यों उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? गांव वाले भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, तो वह राजू की मीठी मीठी बातों में आ जा। धीरे धीरे यह सब बातें पूरे गांव में फैल जाती हैं और मोहन का धंधा बिल्कुल बंद हो जाता है। पता नहीं किसी ने गांव में झूठी अफसर फैला दी है। हमारा तो काम ही बंद हो गया अब। आप परेशान मत हो, भगवान सब ठीक कर देंगे। मोहन बहुत मेहनत करता है और हार नहीं मानता। कुछ महीने बाद मोहन की मेहनत रंग लाई। अब मोहन अपनी छोटी सी दुकान को एक बड़े सुपरमार्केट में बदल देता है। देखिए, हमारी मेहनत रंग लाई। क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे पास अब इतना पैसा आ गया? हाँ सुनीता, मैं जानता था एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। मैं बहुत खुश हूं कि हम अब एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। मोहन और मेहनत करता रहा। उसकी स्थिति दिन ब दिन बेहतर होती गई। एक दिन राजू मोहन के घर के बाहर आता है और देखकर हैरान हो जाता है। अब मोहन के पास एक बड़ा घर और बहुत सारी जमीन थी। मोहन, तुमने सच में अपना सपना पूरा किया। तुम तो बड़े आदमी बन गए। यह सब कैसे हुआ? राजू, सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत और विश्वास से
हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। मैं रोज मेहनत करता था और मुझे अब इसके परिणाम मिल रहे हैं। कई सालों बाद मोहन अब एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। वह अपने परिवार के साथ बैठा हुआ है और बता रहा है उसने क्या हासिल किया। गरीबी से सफलता तक का सफर कभी आसान नहीं था, पर मेहनत, धैर्य और विश्वास ने मुझे यहां तक पहुंचाया। मैं जानता हूं, जो लोग दिल से कभी हार नहीं मानते, उनकी किस्मत जरूर बदलती है। मोहन की आंखों में चमक थी और फिर वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा।